अपनी जान बचाई। टीम न्यूज़ स्टेट। देश में अब तक की सबसे भयानक गर्मी पड़ रही है। कई हिस्सों में लगातार 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान बना है। बुधवार को दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो गर्मी से फिलहाल निजात नहीं मिलती दिखाई दे रही है। पारा 45 के पार, गर्मी का प्रचंड प्रहार। आग उगल रहा है आसमान, जला रही है खाल। भारत में गर्मी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। धरती और आसमान दोनों ही आग उगल रहे हैं। देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ऊपर पहुंच चुका है। मानसून आने में भी अभी देरी है। ऐसे में मई की गर्मी तो आप लोगों ने देख ही ली है। अब जून आने वाला है। अगर मई गर्मी से मार रही है तो जून इस बार गर्मी से जलाने वाला है। मेरठ की सड़कों पर सन्नाटा सा पसरा है। गर्मी ने लोगों के कदम रोक दिए हैं। आलम यह है कि मेरठ के जिन चौराहों पर दोपहर में जाम होता था, वहां इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे हैं। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, क्योंकि मई की गर्मी सितम ढा रही है और आसमान से आग बरस रही है। कामकाजी लोग घरों से बाहर निकलने से पहले अपने बदन को कपड़ों से पूरी तरह से ढककर बाहर निकल रहे हैं। मेरठ में तापमान 45 डिग्री को छूने जा रहा है और ऐसे में बेहद ज्यादा गर्मी आसमान से पड़ रही है और इस गर्मी की वजह से लोग पूरी तरीके से हलकान हो रहे हैं। अभी आप देखें रोड पे बहुत कम ट्रैफिक है और बहुत ही जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर इस गर्मी में ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर के अंदर रहें, ठंडी जगहों पे रहें और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ ही रहें। ग्रीस्ड खाना यानी कि कोई भी तला भुना खाना इस समय ना खाएं। शाम 5 बजे तक गर्मी का जो कहर है, दोपहर 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हीट वेव और जो हवा चल रही है वो लू में तब्दील हो चुकी है और लू इस कदर है जो स्किन को सुखा रही है। डॉक्टरों का कहना है अगर इस धूप में जैसे ही शरीर सूखने लगे आप तुरंत चिकित्सक से सलाह लें और ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बनाए रहें। एक आंकड़े के मुताबिक इस समय सबसे ज्यादा ग्लूकोज की बिक्री शहर में हो रही है और हर कोई ग्लूकोज का पानी इसलिए पी रहा है कि शरीर में पानी की कमी ना हो सके। अभी हीट वेव से कोई मुक्ति मिलती दिखाई नहीं दे रही है 5 जून तक। कल शाम को हालांकि मौसम थोड़ा सा हल्का सा सुहाना हुआ था, लेकिन वो कुछ चंद मिनटों की ही बात थी। उसके बाद से फिर गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और आज सुबह से बादलों में कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रचंड गर्मी से त्राही त्राही कर रहे प्रयागराज का पारा 50 को छूने को तैयार दिख रहा है। बुधवार को प्रयागराज के आसमान से अंगारे बरसे और अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। प्रयागराज बुधवार को प्रदेश में दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। गर्मी के तेवरों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 8 बजते ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। 10 बजे तक गर्म हवाएं झुलसाने लगी और दोपहर 1 बजे तक अधिकतम तापमान करीब 45 डिग्री के पार जा पहुंचा था। सूरज से आग बरस रही थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। लोग ट्रैफिक लाइटों पर लाल बत्ती होने के बाद भी 1 मिनट रुकने को तैयार नहीं है। प्रयागराज में पड़ रही भीषण गर्मी ने बीते 149 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और तापमान, अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें तो अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 1875 जब मौसम विभाग की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक पहली बार 48.8 डिग्री प्रयागराज का तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि 48 डिग्री से ऊपर कई बार गया था, लेकिन 48.8 डिग्री तक नहीं पहुंचा था। तो प्रयागराज में गर्मी जो है उससे हाल जो है लोगों का बेहाल है। अगर हम कल की बात करें तो कचहरी में एक इंस्पेक्टर जो किसी काम से आए हुए थे, अचानक वो गश खा करके गिरते हैं और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं। आगरा, बांदा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में सबसे अधिक गर्म रहे हैं, जिसमें तमाम लोगों की जानें भी गई हैं। हालांकि जो चुनौती है वो खत्म नहीं हुई है। जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि आने वाले 2-4 दिन और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अपनी जान का, अपनों की जान का ध्यान रखें और अगर घर से बाहर किसी मजबूरी में दिन के समय निकलते हैं तो तमाम जो एहतियात डॉक्टर्स बता रहे हैं उसका पालन करें। अपने चेहरे और शरीर को कवर करके चलें। खाली पेट घर से न निकले और लगातार पानी और जो पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करते रहें। तो प्रयागराज में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो तमाम एहतियात का पालन करते हैं, फिर भी
कोई हादसे का शिकार हो जाता है, कोई गर्मी और लू का शिकार हो जाता है। जिस तरह से कल एक इंस्पेक्टर साहब की जान गई है, तो 2-4 दिन और बेहद सावधानी रखने की जरूरत है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आगरा में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का प्रचंड रूप दिख रहा है। आसमान से शोले बरस रहे हैं। इस वजह से धरती भट्टी की तरह तप रही है। आलम यह है कि 48 डिग्री के टेम्परेचर ने शहरों को तंदूर बना दिया है। इस भीषण गर्मी में आगरा आने वाले पर्यटकों का भी बुरा हाल है। लोग किसी न किसी तरह से अपने आप को शीतल पेय पदार्थ पीकर बचा रहे हैं। ताजनगरी आगरा में गर्मी इस समय लोगों के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बन रही है। जी हाँ, पारा 47-48 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ऐसे में खासा उन लोगों को परेशानी होती है जो ताजनगरी में ये टूरिस्ट स्मारकों का दीदार करने के लिए आते हैं, जो ताजमहल देखने आते हैं, लाल किला देखने आते हैं, फतेहपुर सीकरी जाते हैं। ऐसे में उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर दिन की बात की जाए तो आसमान से आग बरसती है, लू बहुत ज्यादा है और स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। यानी कि दिन में अगर बात की जाए तो 2 से 3 घंटे तक कोई भी, यानी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का वक्त ऐसा रखा गया है जब कोई भी घर से बाहर न निकले। इस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा अगर निकल भी रहे हैं तो अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचाते रहें। आप भाई साहब, गर्मी बहुत भयंकर है। यहाँ पे रुकने का भी मन नहीं कर रहा। दोपहर को इतनी गर्मी लगती है कि यहाँ पे पसीने तर रहते हैं 24 घंटे। पारा 48 डिग्री पहुंच गया है। हाँ जी, 48 डिग्री पारा। हाँ, पारा 48 और 49 के डिग्री दिखा रहा है इस टाइम प्रेजेंट में। यहाँ पे लोग आ रहे हैं बचाते अपना। हाँ, जूस पी के लोग यहाँ पे 10-5 मिनट बैठते हैं ठंड वगैरह। और मान लो कल एक व्यक्ति आया था, ऊपर से पानी की बोतल डालने लग गया। इतने भयंकर पारा था कल का। ये हालत है यहाँ की। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं, इनसे जानेंगे। भाई साहब, आप बताइए भाई साहब, गर्मी तो बहुत भयंकर है इस टाइम, हालत खराब है। पल पल पे प्यास लग रही है। और अभी हम बिहारी जी से लौट के आ रहे हैं। भाई साहब, तो हम 4-5 जगह तो रुक के आए हैं यहाँ तक। हम रुक के जा रहे हैं। हाँ, रुक के जा रहे हैं। और हाईवे पे तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे आग सी लग रही हो। आग क्या, पेड़ पौधे है नहीं। हाईवे की वजह से सारे पेड़ पौधे तो कटी गए हैं। कहीं खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। ऐसे पुल वगैरह मिल जाए तो नीचे खड़े भी हो जाते हैं, वरना कहीं जगह तो है नहीं। हाईवे पे तो और बुरा हाल है। तो बीच बीच में ये गन्ने का जूस और शीतल पेय पदार्थ से कुछ राहत मिलती है? थोड़ा बहुत मिलती है। और ज्यादा ठंडा पी लो तो फिर ये लगता है कि गला बहुत सूख रहा है। तो यही लगता है बस कि नॉर्मली पानी पियो और यही बस सब कुछ। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप जारी है। नोएडा में पिछले 2 दिनों से 47 और 46 डिग्री तापमान बना हुआ है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने सभी श्रमिकों और प्राधिकरण कर्मियों को सुबह 6 से 12 बजे और शाम 4 से 8 बजे तक काम करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल गर्मी की तपिश से राहत देने के लिए फैसला लिया गया है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में इसी तरीके का मौसम बना रहने वाला है, जिसके चलते नोएडा प्राधिकरण ने एक नई पहल शुरू की है। नोएडा की सड़कों की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। तमाम जो लोग हैं दिखाई दे रहे होंगे, जो वर्कर हैं काम करते हुए। ऐसे तमाम वर्कर्स के लिए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जो भी काम है सड़कों पर होने वाला या कोई बिल्डिंग के निर्माण का कार्य है, वो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा और 12 बजे से 4 बजे के बीच का अवकाश रहेगा। यानी बढ़ते तापमान में श्रमिकों को किसी तरीके का नुकसान न पहुंचे, ये फैसला उसको लेकर लिया गया है। शाम को 4 बजे से 8 बजे निर्माण कार्य और अन्य कार्य जो किए जाते हैं वो सब किए जाएंगे, ताकि सड़कों पर काम करने वाले जो भी लोग हैं या इमारतों में काम करने वाले जो भी लोग हैं उनकी सेहत का ध्यान रखा जा सके। फिलहाल प्राधिकरण की तरफ से ये फैसला लिया गया। साथ ही साथ कुछ श्रमिकों के लिए या सड़कों पर दिन बिताने वाले लोगों के लिए एक रैन बसेर का इंतजाम भी नोएडा प्राधिकरण में किया गया है, जहां पर 60 लोग रुक सकते हैं। वहां पर कूलर लगाने के साथ साथ वाटर कूलर भी लगाया गया है। और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में इसी तरीके के हालात बने रहेंगे। दिल्ली में कल 52 के पार तापमान दर्ज किया गया था। वहीं नोएडा की बात की जाए तो मंगलवार को 47 डिग्री और बुधवार को 46 डिग्री के आसपास तापमान था और आज भी इसी तरीके के हालात बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हीट वेव, गर्मी और लू के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए लखनऊ नगर निगम ने खास तैयारी की है। खास तौर से बड़े चौराहों पर सिग्नल खुलने का इंतजार करने के दौरान लोग हीट वेव के शिकार हो सकते हैं। लिहाजा दोपहर के समय भीड़ कम होने पर बड़े चौराहों के सभी सिग्नल मैनुअल कर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ राजधानी लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में कूल पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर बैठने की व्यवस्था, कूलर, ठंडा पानी, ORS घोल और शरबत की व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो लोग दोपहर के दौरान बाहर निकले हुए हैं
उनको हीट वेव के प्रभाव से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, खुले में जो लोग काम कर रहे हैं उनके समय में परिवर्तन करने के लिए भी कहा गया है। दोपहर के करीब 12 से 4 का एक समय तय किया गया है। इस दौरान लोग काम ज्यादा ना करें। हीट वेव का प्रकोप काफी ज्यादा है, लिहाजा इससे बचने के लिए लखनऊ म्युनिसिपल ने एक टास्क फोर्स गठित की है। हमारे साथ खुद मौजूद है नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी। सर, हीट वेव से बचाने के लिए क्या कुछ तमाम तरीके के प्रयास आप लोग कर रहे हैं? टास्क फोर्स भी बनाई है, कैसे काम करेगी और क्या क्या प्रमुख चीजें हैं? देखिए, टास्क फोर्स ऐसा सच नहीं है, लेकिन जो स्टेट डिजास्टर हमारे बॉडी है उनके द्वारा जो है इसको मॉनिटर किया जा रहा है। लखनऊ स्पेसिफिक जो नगर निगम द्वारा किया गया है उसमें हमने कई स्टेप्स लिए हैं। इसमें जो सबसे पहले हमने लिया है कि जो ORS है उसका हम पैकेट भी दे रहे हैं। तो भीषण गर्मी का कहर